जय मसीह की। शुभ संदेश टीवी के सभी दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में मेरा अभिनंदन। प्रेयर टाइम के एक और एपिसोड में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आपके प्रार्थना विषय हमें मिल रहे हैं और हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि यदि आपके पास कोई भी प्रार्थना विषय हो तो स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर कॉल कर आप अपने प्रार्थना विषयों को बांट सकते हैं, या फिर शुभ संदेश टीवी के ऐप को डाउनलोड कर कमेंट बॉक्स में या यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में अपने प्रार्थना विषयों को बांट सकते हैं। हमारे प्रार्थना योद्धा आपके लिए प्रार्थना करेंगे, और यदि आपको अपने प्रार्थनाओं का उत्तर मिलता है तो वो भी ज़रूर बांटें, ताकि हम भी परमेश्वर को आपके साथ परमेश्वर की महिमा कर सके। तो आइए हम वचन में जाएंगे। पिछले 2 एपिसोड से हम देख रहे हैं कि यीशु कौन है, और आज उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं कुछ आपके साथ बांटना चाहूंगी। वह 7 मैं हूं वाले कथन जो यीशु ने अपने विषय में कहा, या फिर द 7 I am statements of Jesus which he said। यदि हम देखें तो प्रभु यीशु ने कई बार अपने विषय में कहा कि मैं जगत की ज्योति हूँ, मैं जीवन की रोटी हूँ, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ। ऐसे बहुत से मैं हूँ करके जो कथन इस्तेमाल किए हैं, इनका क्या तात्पर्य है, यीशु इसमें से क्या बताना चाह रहे हैं, इन विषयों में हम देखेंगे। किंतु इसके पहले कि हम वचन में जाएं, आइए हम अपने आँखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए कि हम आपके चरणों में आ सके। आपका वचन हमारे मार्ग के लिए दीपक, रास्ते के लिए उजियाला है। प्रभु जी यीशु, हमें अपने वचन से सिखाएं। पवित्र आत्मा हमारे मनों में अपनी ज्योति को भेजिए, ताकि हम आपके वचन को समझ सकें। आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम में इस विनती को मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण करिए, आमेन। सो आइए हम देखें वह 7 कथन जो यीशु ने कहे हैं मैं हूँ। जैसे मैंने कहा, ये यूहन्ना के सुसमाचार उसके 6वें अध्याय से लेकर 15वें अध्याय के बीच में हम देख सकते हैं। यूहन्ना अपने सुसमाचार में यीशु को परमेश्वर के पुत्र होने के बारे में बता रहा है। जैसे हमने पिछले 2 एपिसोड में देखा कि यीशु कौन है। यीशु वो मसीहा है जिसके विषय में पहले से कहा गया था, जिसके विषय में भविष्यवाणियां हुई थी। यीशु परमेश्वर का पुत्र है। और पिछली बार हमने देखा कि यीशु अपने आप को मनुष्य का पुत्र कहता था, या उसका अर्थ यह है कि यीशु पूर्णतः परमेश्वर और पूर्णतः मनुष्य था। और आज हम देखेंगे कि वो 7 बातें जो यीशु ने अपने विषय में कही हैं। यदि हम देखें तो जब मूसा को परमेश्वर ने उस जलती हुई झाड़ी में से बात की थी, तब परमेश्वर ने अपने विषय में कुछ बताया था। मूसा ने पूछा था कि जब मैं जाऊंगा इजराइलियों के सामने और वो पूछेंगे कि उस परमेश्वर का नाम क्या है, जो हमारे बाप दादाओं का परमेश्वर, उसका नाम क्या है, तो मैं क्या कहूँगा। और वहाँ पर परमेश्वर ने मूसा से बातचीत की। आइए हम उस पद को देखेंगे। ये दिया गया है निर्गमन की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय 13वें और 14वें पद में। यहाँ मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इजराइलियों के पास जाकर उनसे कहूँ तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वे मुझसे पूछें उसका नाम क्या है, तब मैं उनको क्या बताऊं। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। फिर उसने कहा, तू इजराइलियों से ये कहना, जिसका नाम मैं हूँ है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। तो यहाँ परमेश्वर ने अपने आप का नाम जो बताया था, मैं जो हूँ सो हूँ, या मैं हूँ। और बहुत ही इस बात से मेल खाने वाली बात है कि यीशु ने अपने आप को जब बताया लोगों के सामने, जो 7 कथन थे उस सब में मैं हूँ शब्द का इस्तेमाल किया है। यदि हम यूनानी में देखें तो मैं हूँ के लिए आई एम दैट आई एम जो परमेश्वर ने अपने लिए बोला है, वहाँ पर 2 शब्द इस्तेमाल किए हैं। यूनानी में 2 शब्द हैं मैं हूँ के लिए, एक है एगो और एक है एमी। और जब परमेश्वर ने अपने विषय में कहा था, ये दोनों शब्दों को इस्तेमाल किया था। और यीशु भी जब ये कथनों को बोलते अपने विषय में,
तब वो भी ये दोनों पदों का इस्तेमाल करते हैं कि मैं हूँ। जैसे मैं हूँ 2 बार कह रहे हैं, और ये साफ रीति से बताता था। और जो इज़राइली लोग थे वो समझ सकते थे कि यीशु अपने आप को परमेश्वर या ईश्वर बता रहा है। इसीलिए जब लोगों ने उसकी बातों को सुना, कुछ ने तो उसे अपनाया, माना कि यहाँ यही वो वायदा किया हुआ मसीहा है या परमेश्वर का पुत्र है, किंतु बहुत से लोग इस बात से ठोकर खाए और उन्होंने उसे अपनाया नहीं। तो आखिरकार क्या थी ये 7 बातें? पहले जल्दी से मैं इन्हें या आपको बताना चाहूँगी, और उसके बाद हम एक एक के विषय में थोड़ा और गहराई से समझेंगे। जो पहली बात यीशु ने कही वो है जीवन की रोटी मैं हूँ, और ये यीशु ने यूहन्ना उसके 6वें अध्याय में कहा है। उसके बाद यीशु ने कहा जगत की ज्योति मैं हूँ, और वो अपने आप को ज्योति से वो कहता है कि मैं ज्योति हूँ। तीसरी बात यीशु कहते हैं कि भेड़शाला का द्वार मैं हूँ या द्वार मैं हूँ। चौथी बात यीशु कहते हैं अच्छा चरवाहा मैं हूँ। 5वीं बात यीशु कहते हैं पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। 6वीं बात यीशु ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। और आखिरकार जो 7वीं बात हम देखेंगे, यीशु ने कहा सच्ची दाखलता मैं हूँ। तो आइए सबसे पहली बात से शुरुआत करते हैं, जहाँ यीशु ने कहा जीवन की रोटी मैं हूँ। ये हम देखते हैं यूहन्ना उसके 6वें अध्याय में। इस अध्याय में जब हम उसकी शुरुआत से देखें, 6वें अध्याय का आरंभ होता है जहाँ यीशु ने 5000 पुरुषों को 5 रोटी और 2 मछली से खिलाया, और 5000 से अधिक, 5000 तो सिर्फ पुरुष थे, तो एक ऐसा आश्चर्य कर्म किया और लोगों को भोजन दिया। उसके बाद होता है कि लोग अगले दिन फिर उसे ढूंढ के आते हैं, और यीशु उनसे कहते हैं तुम इसलिए नहीं आए कि तुमने कुछ आश्चर्य कर्म किया या तुम मुझ पर विश्वास करते हो, लेकिन तुम्हें मुफ्त में खाना मिला, तुम्हें खाना मिला इसलिए तुम वापस आए हो। और वह वहाँ से रोटी के विषय में बात करते हैं, और इस बात की बातें करते हैं कि किस तरह रेगिस्तान में परमेश्वर ने इज़राइलियों को मन्ना दिया। और वो आत्मिक रोटी के विषय में बोलते हुए हम देख सकते हैं यूहन्ना की सुसमाचार उसका 6वां अध्याय, इसके 35वें पद में, 41वें पद में, 48वें पद में और 91वें पद में 4 बार यीशु मसीह अपने आप को जीवन की रोटी कहते हैं। आइए हम इन पदों को पढ़ेंगे। यूहन्ना की पुस्तक उसका 6वां अध्याय उसका 35वां पद। यहाँ लिखा है यीशु ने उनसे कहा जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वह कभी भी भूखा न होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा न होगा। परंतु मैंने तुमसे कहा था कि तुमने मुझे देख भी लिया है तो भी विश्वास नहीं किया। जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी न निकालूंगा। तो यीशु इस विषय में बोल रहे हैं कि मैं जीवन की रोटी हूँ, जो मुझ पर विश्वास करता है वो मेरे पास आता है वो कभी भूखा नहीं रहेगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा नहीं होगा। आखिरकार जी यीशु का क्या अर्थ था इन सब बातों से, क्योंकि हम आगे देखते हैं 41वें पद में, तो यीशु यहाँ कह रहा है इसलिए यहूदी उस पर कुड़कुड़ाने लगे क्योंकि उसने कहा जो रोटी स्वर्ग से उतरी वह मैं हूँ। यहाँ ये बताया जा रहा है। और तब 48वें पद में यीशु फिर से कह रहे हैं जीवन की रोटी मैं हूँ। तुम्हारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए। यह वो रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है ताकि मनुष्य उसमें से खाए और न मरे। अपने विषय में वो कह रहा है कि मैं स्वर्ग से आया हूँ, और जो मुझे खाएगा वो खाकर फिर मरेगा नहीं। 51 पद में यीशु कह रहे हैं जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। यहाँ आगे जाके यीशु इस बात को बताता है कि मेरा शरीर
वो रोटी है, मेरा मांस वो रोटी है, और मेरा लहू वो जो पिएगा वो अनंत जीवन पाएगा। जब इन बातों को वहाँ के लोग, यहूदी लोग सुनते हैं तो वो इस बात को ग्रहण नहीं कर पाते। वो कहते हैं कि ये कह रहा है ये स्वर्ग से उतरी हुई रोटी है, इसके पिता यूसुफ को तो हम जानते हैं, इसके माता मरियम को हम जानते हैं, इसके भाई बहनों को जानते हैं, और ये कैसे कह सकता है कि ये स्वर्ग से उतरी रोटी है। और इस तरह लोग उसके विषय में कहने लगते हैं। किंतु यीशु का तात्पर्य क्या था? जैसे शारीरिक रोटी या हम जो रोटी खाते हैं वो क्या करता है? हमारे शरीर को बलवंत करता है। वो रोटी हमें और हष्ट पुष्ट बनाता है, हमें जीवन देता है, क्योंकि अगर हम खाएंगे नहीं तो हम ज़्यादा देर जीवित नहीं रह सकते। उसी तरह यीशु वह आत्मिक रोटी है जो स्वर्ग से उतरी, और वह हमें आत्मिक जीवन देता है। वो हमें हमारे आत्मिक जीवन के लिए आवश्यक है। और वही यीशु यहाँ कह रहे थे कि मैं वह स्वर्ग से उतरी रोटी हूँ, जिसे जो खाएगा वह मरेगा नहीं, वह अनंत जीवन पाएगा। और यीशु ने आगे हम देखते हैं कि इस बात को उन्होंने काफ़ी अच्छे से समझाया। उन्होंने उसके विषय में बार बार, यह एक ऐसा कथन है जिसे बार बार हम यीशु को दोहराते हुए देखते हैं। इन पदों में ही हमने देखा कि 4 जगह वही बात दोहराई गई है। तो वो इस बात को बता रहे हैं कि जो इस जीवन की रोटी या यीशु को जो अपनाएगा वह आत्मिक मृत्यु नहीं प्राप्त करेगा, लेकिन वो अनंत जीवन को प्राप्त करेगा। यही अर्थ है जब यीशु ने कहा मैं जीवन की रोटी हूँ, और जो मेरे पास आता है वह कभी न भूखा होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा न होगा। दूसरा कथन जो यीशु ने कहा वो है, ये हम देखते हैं यूहन्ना उसके 8वें अध्याय उसके 12वें पद में। यहाँ यीशु कहते हैं, यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। हम जानते हैं कि पाप मनुष्य को अंधकार में ले जाता है, किंतु परमेश्वरी है जो हमारे जीवन में वो ज्योति लाते हैं। और जब ज्योति आती है तो क्या होता है? जहाँ ज्योति है वहाँ अंधकार नहीं हो सकता। यदि एक कमरे में अंधेरा हो, मान लीजिए आपके घर में बिजली चली गई हो और एकदम से आप एक मोमबत्ती को जलाएं, जैसे ही मोमबत्ती को हम जलाते हैं उसकी ज्योति अंधकार को दूर कर देती है। तो इसी तरह जब यीशु ने कहा कि मैं जगत की ज्योति हूँ, तो वो ये बता रहे थे मैं वो ईश्वर हूँ, या मैं वो हूँ जो ज्योति लाता है, उस पाप के अंधकार को आपके जीवन से या दूसरों के जीवन से हटा देता है। यहाँ इंग्लिश में कहा आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। ये नहीं कि आई एम अ लाइट, मैं कोई एक बहुत सी ज्योतियों में से एक ज्योति हूँ नहीं कहा गया है। यीशु कह रहा है कि मैं ही वो ज्योति हूँ जो आत्मिक अंधकार को, पाप के अंधकार को तुम्हारे जीवनों से दूर कर सकता हूँ। ज्योति क्या क्या करती है? हमने कहा एक तो वो अंधकार को दूर करता है। दूसरी बात, ज्योति जब आती है तो हम चीज़ों को और अच्छी तरह अपने आसपास की चीज़ों को देख सकते हैं। जैसे मैंने कहा जब हम मोमबत्ती जलाएंगे तो वो अंधेरे को दूर करता है और हम और अच्छे से और साफ देख सकते हैं। तो ज्योति हमें और चीज़ें दिखाती है कि क्या है। जब परमेश्वर की ज्योति हमारे जीवन में आती है तब हम अपने जीवन के उस अंधकार, पापों को, अपने जीवन की कमियों को देख पाते हैं और उसके पास आकर वो उस ज्योति के द्वारा उस अंधकार को दूर करता है। यीशु के द्वारा हम उस पापों से छुटकारा पा सकते हैं। इसके अलावा ज्योति क्या करती है? ज्योति की एक और खासियत है, वो चाहे आप कैसे भी हों, ऐसे नहीं कि अच्छे लोगों के सामने ज्योति ज़्यादा होती है और बुरों के पास कम, नहीं ना। सूरज तो सबके लिए एक समान होता है। उसी तरह परमेश्वर की ज्योति सबके जीवन में एक बराबर है। यीशु वो ज्योति है। हम चाहे कितने भी बड़े पापी क्यों ना हो, या हम सोचे कि हम बहुत भले क्यों ना हो, हमें यीशु की या उस ज्योति, जगत के ज्योति की ज़रूरत है या आवश्यकता है अपने जीवन में उस पाप के अंधकार से छुटकारा पाने के लिए। तो ये था यीशु का दूसरा कथन,
मैं जगत की ज्योति हूँ। अब आते हैं हम यीशु के उस तीसरे कथन में, जहाँ यीशु ने कहा कि मैं द्वार हूँ। यहाँ पर ये पाया गया है यूहन्ना उसके 10वें अध्याय में। 10वें अध्याय में अगर हम शुरुआत से पढ़ें तो यीशु यहाँ 3 अलग अलग बातों को बोल रहा है, भेड़ों और चरवाहे के बारे में बोलते हुए। जब शुरुआत है, जो पहले पद से लेके 6वें पद तक है, यहाँ यीशु बता रहा है कि चरवाहा और भेड़ों का दृष्टांत बता रहे हैं। और वो कहता है कि जो सच्चा चरवाहा है वही है जो दरवाजे से आता है, और जो दूसरे जो दरवाजे से नहीं घुसते हैं वो कौन है? वो चोर है। और चोर किस लिए आता है? चोरी करने और मारने और इन सब कार्य के लिए आता है। तो वो ये बताना चाह रहा है कि मैं ही हूँ वो सही अच्छा चरवाहा, या मैं हूँ वो द्वार। तो यीशु ने सबसे पहले कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ जाता है, वह चोर और डाकू है। परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वह भेड़ों का चरवाहा है। और वो यहाँ पर चरवाहे के विषय में ये बता रहा है कि भेड़ चरवाहे की आवाज़ को पहचानते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी उस ज़माने में भेड़ों को किस तरह रखा जाता था। जो भेड़शाला होती थी उसके चारों ओर एक दीवार बनी होती थी और उसका एक ही द्वार होता था और एक छोटा सकरा सा द्वार होता था, और इसी द्वार में से भेड़ होकर बाहर निकलती थी और अंदर आती थी। साथ ही साथ क्योंकि भेड़ों की रखवाली करनी होती थी तो एक द्वारपाल भी वहाँ खड़ा होता था, और द्वारपाल उन्हीं को अंदर जाने देता था जो वो चरवाहा होता था। तो यहाँ पर प्रभु यीशु भेड़ों के बारे में बता रहे हैं। और भेड़ों की एक और खासियत थी कि जब वो चरवाहे की आवाज़ को सुनते थे तो वो उसे पहचानते थे। और यहाँ ये भी यीशु ने लिखा है कि चरवाहा भेड़ों को पहचानता है और उनको नाम से पुकारता है, और जब चरवाहा उन्हें बुलाता है तो वो निकल के चली जाती हैं। और इस दृष्टांत के बारे में बताने के बाद 7वें पद से यीशु कहता है, तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनकी न सुनी। द्वार मैं हूँ। यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर किसी काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। यहाँ यीशु बता रहे हैं कि द्वार मैं हूँ। जैसे मैंने कहा था कि भेड़ों की रखवाली करने के लिए एक द्वारपाल होता था, और कई बार वो द्वारपाल क्या करता था कि वो उस जो दरवाज़ा था या वो जो गेट था उसका उसी के सामने लेट जाता था ताकि कोई उसमें उधर से प्रवेश ना करे और उधर से भेड़ बाहर ना निकले। तो यीशु अपने आप को वो द्वार, वो अनंत जीवन का द्वार बताते हैं कि मैं ही हूँ वो द्वार। जो मेरे द्वारा अंदर जाता है वो क्या? वो अनंत जीवन पाएगा। तो यहाँ पर यीशु का तीसरा कथन हम देखते हैं कि भेड़शाला की द्वार मैं हूँ या द्वार मैं हूँ। अब हम आते हैं चौथे कथन में, जो इसी में आगे लिखा हुआ। यीशु जब भेड़ और चरवाहे के विषय में कह रहे थे तो एक बार कहता है कि मैं द्वार हूँ, अनंत जीवन का द्वार मैं हूँ, क्योंकि हम जानते हैं यीशु के द्वारा ही अनंत जीवन है। और आगे चल के वो कहता है, यूहन्ना 10:11 में लिखा है, अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। मजदूर जो न चरवाहा है और न भेड़ों का मालिक है, भेड़िए को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है, और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर देता है। वह इसलिए भाग जाता है कि वह मजदूर है और उसको भेड़ों की चिंता नहीं। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ मुझे जानती हैं।
जैसे पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ, और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं हैं। तो यहाँ प्रभु यीशु एक और बार, 2 बार अपने आप को अच्छा चरवाहा कहते हैं, और वो बताते हैं कि क्या होता है, अच्छा चरवाहा कैसे होता है। अच्छा चरवाहा वो होता है जो अपने भेड़ों की सुधि लेता है, जो उनका ध्यान रखता है। जब ये भेड़ों को लेकर चराने ले जाता है तो कई बार भेड़िए और अलग अलग जंगली जानवर इन भेड़ों पर वार करने की कोशिश करते हैं, इन भेड़ों को चुराने की कोशिश करते हैं। उस समय जो भाड़े के होते हैं, जो देखभाल करने के लिए होते हैं, वो क्या करते थे, जैसे इस भेड़ियों को आते देखते थे या शेर को आते देखते थे तो वो अपनी जान बचाकर भाग लेते थे। किंतु जो अच्छा चरवाहा होता है, जो स्वयं उन भेड़ों का चरवाहा होता है, वो क्या करता है, वो बीच में आता है और वो भेड़िए को खदेड़ देता है, वो मार भगाता है और अपनी भेड़ों को बचा लेता है। वो अपने जान को की बाजी लगाने को तैयार होता है, लेकिन अपने भेड़ों को मरने नहीं देता। और यीशु ये जब कह रहे थे तो इस बात को दर्शा रहे थे कि किस तरह यीशु अपने प्राण को उस क्रूस पर देंगे, मनुष्य जाति को बचाने के लिए, जो भेड़ों की तरह है, जो भटकी हुई भेड़ों की तरह है। यीशु अपने जीवन को उस क्रूस पर बलिदान करने वाले हैं। और साथ ही साथ हमने जैसे देखा, यहाँ यीशु ने कहा, मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनका भी लाना अवश्य है। वे मेरा शब्द सुनेंगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ और उसे फिर ले लूँ। यहाँ यीशु बता रहे हैं कि मेरी और भी भेड़ें हैं। ये किसके विषय में यीशु कह रहे हैं? हाँ, इज़राइल के लोग तो थे, उसमें से तो एक झुंड था जो यीशु के पीछे हो लेने वाले थे। किंतु जब यीशु ने कहा मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं है, वो उन गैर यहूदियों के विषय में, आप और मेरे विषय में कहा गया है कि हम भी उसकी भेड़ें हैं, जिनके लिए उसने अपने जीवन को दिया। और वो जानते थे कि एक दिन हम अपने हृदय को खोलकर उन्हें अपने जीवन में अपनाएंगे। तो यही है परमेश्वर की योजना कि वह अपने पुत्र को इस संसार में भेजे, ताकि वो उस अच्छे चरवाहे की तरह हमें उस भेड़िए या शैतान के हाथ से बचाने के लिए उसने वो दंड अपने आप पर ले लिया। क्रूस पर वो मारा गया ताकि आप और मैं उस अनंत जीवन को पा सकें, उस शैतान के चंगुल से हम बच जाएं। कितना सौभाग्य है ये जो आपने और मैंने पाया है। तो इस तरह आज मैं हमारे आज के एपिसोड में इन 4 विषयों के साथ मैं बंद करना चाहूँगी। अगले एपिसोड में हम इसके आगे की 3 और बातें सीखेंगे। तो जिस तरह हमने देखा कि यीशु वो जीवन की रोटी है जो स्वर्ग से उतरी, यीशु वो हमारे लिए जगत की ज्योति बनकर आया, यीशु द्वार है, और यीशु वो सच्चा चरवाहा है जो अपने भेड़ों के लिए अपने प्राण को देने से नहीं रुकता। मैं आशा करती हूँ कि हम अपने जीवन में उस यीशु को जानेंगे, पहचानेंगे और अपनाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपकी उपस्थिति में आते हैं। धन्यवाद देती हूँ हर एक व्यक्ति के लिए जो आज आपकी आवाज़ को सुन रहे हैं। प्रभु, होने दें कि वह अपने जीवन में आपको उस रोटी के रूप में ग्रहण करें जो आत्मिक भोजन है हमारा और अनंत जीवन देता है। प्रभु, आपकी ज्योति इनके जीवनों में आए और पाप के अंधकार को पूरी तरह हटा दे। प्रभु जी, आप वो द्वार हैं, वो आपके द्वारा प्रभु जी वो अंदर आने पाएँ, वो अनंत जीवन में आने पाएँ। और प्रभु, आप जो अच्छे चरवाहा हैं, जो हमारे लिए जिसने अपने प्राणों को दे दिया, उसको अपनाते हुए उस अनंत जीवन को पालें। धन्यवाद आपके प्रेम के लिए। हर एक जो आपकी आवाज़ को सुन रहे हैं प्रभु जी, उनके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी कि उनकी जो भी ज़रूरतें हैं उन्हें आप पूरा करें। धन्यवाद यीशु, हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं। इस विनती को यीशु के सामर्थी नाम में मांगती हूँ, सुनिए और ग्रहण करिए। आमेन, आमेन। प्रभु यीशु आप सभी को आशीषित करें। आने वाला हफ्ता आपके लिए बहुत ही अच्छा हो। जय मसीह की।
हैं।